नाज़रीन, आप देख रहे हैं एडेट उर्दू न्यूज। मैं हूं आपके साथ शेख जुबैर। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। कांग्रेस का म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के सामने एहतजाज, महकमे तालीम को बेहतर बनाने और डॉक्टर्स की तकर्री का किया मुतालबा। इस्लामाबाद में मुगल बादशाह हजरत औरंगजेब आलमगीर का मनाया गया 315वां उर्स। अब खबरें तफसील से। कांग्रेस शहर सदर हिशाम उस्मानी ने एडीएन से बात करते हुए बताया कि कांग्रेस पार्टी की जानिब से आज कॉर्पोरेशन इंतजामिया के सामने कुछ अहम मुतालबात रखे गए हैं, जिनमें कॉर्पोरेशन के महकमे सेहत और डॉक्टरों की भर्ती और महकमे तालीम की जानिब से तुलबा के लिए सप्लीमेंट्री पॉलिसी को अपनाया जाए जैसे अहम नुकात शामिल है। क्या निवेदन लेकर नगर पालिका के कमिश्नर? आज औरंगाबाद शहर जिला कांग्रेस कमेटी की जानिब से एक शिष्टमंडल महानगर पालिका आयुक्त पांडे जी से मिला, जिसमें मेरे साथ औरंगाबाद के सीनियर कांग्रेसी नेता इकबाल सिंह गिल साहब, मोहसिन पहलवान साहब, मोहसिन अहमद जी, मंसूर भाई, शेरसाट सर, वाघमारे जी, ये सब मेरे साथ यहाँ पे आए। हम लोगों ने ये चर्चा की कि जो इस वक्त स्वास्थ्य सेवाओं का जो विषय है, एक जैसे आप देख रहे हैं कि कोरोना हुआ है और भी इस वक्त कई ऐसी बीमारियां सामने आ रही है, और ऐसे हालत में कॉरपोरेशन के जो हॉस्पिटल्स हैं वहाँ की थोड़ी सी दिक्कतें सामने आ रही थी, जिसमें डॉक्टर्स की कमी देखने को मिली। उस बारे में चर्चा हुई। उस पर हमने निवेदन दिया कि कॉरपोरेशन में जहाँ जहाँ हेल्थ सेंटर्स हैं वहाँ उसमें और सुधारना की जाए, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर और उसके उसमें, और डॉक्टर्स की भर्ती तुरंत की जाए ताकि लोगों के जो आरोग्य का जो प्रश्न है वो हल हो सके। साथ ही साथ दूसरा विषय जो था वो स्कूल से रिलेटेड था। जो स्कूल्स में महानगर पालिका के टीचर्स की कमी है, कई जगह पद खाली हैं, उसके बारे में ये विषय उजागर किया गया कांग्रेस पार्टी की तरफ से। हमारे जो कांग्रेस के नेता हैं, पदाधिकारी हैं, उन लोगों द्वारा भी ये प्रश्न उठाए गए कि महानगर पालिका में जो खाली है पद, वहाँ पे तुरंत टीचरों की भर्ती की जाए। और जो स्कूल्स जो अभी महानगर पालिका का चल रहा था कि कुछ शिफ्ट करके दूसरे सेंटर्स में शिफ्ट कर रहे थे, तो हमने ये बात की कि आप उसका डिस्टेंस का भी ख्याल रखें, कि सिर्फ ऐसा ना हो कि आपने एक स्कूल बंद कर दिया और वो बहुत दूर दूसरी जगह चला गया जिससे स्टूडेंट्स को जाने में परेशानी हो। कम से कम ये कोशिश की जाए कि वो प्रभाग में हो, प्रभाग के बाहर बच्चों को अपने ना जाया जाए, क्योंकि अभी नया प्रभाग सिस्टम आया है। जूनियर कॉलेज की भी डिमांड हमने की कि महानगर पालिका इस पर भी ध्यान दे और गुणवत्ता के ऊपर किस तरीके से उसको और ज़्यादा बढ़ाया जा सकता है। महानगर पालिका से ये भी डिमांड की गई कि जो पहले जो प्रोत्साहन दिया जाता था महानगर पालिका की तरफ से, जो बच्चे मेरिट में आते थे 90+ % लेते थे, तो उनको 10,000 रुपये या 7,000 रुपये कुछ ना कुछ प्रोत्साहन दिया जाता था, वो फिर से शुरू किया जाए ताकि हमारे शहर के अंदर बच्चों में एक कॉम्पिटिशन डेवलप हो और स्टूडेंट्स जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाने की कोशिश करें। इसके साथ एक विषय और निकला कि जो स्कूल्स हैं महानगर पालिका की जो ग्रांटेड है, उसको जो इस वक्त टैक्स का जो नोटिस आई है, वो टैक्स की नोटिस जो है वो भी ये लोग कहाँ से भरेंगे, क्योंकि ये पूरे ग्रांटेड है, ये किसी से कोई फीस नहीं लेते। तो उसमें एक बात आयुक्त साहब ने भी मानी कि अगर गवर्नमेंट इसकी जिम्मेदारी ले ले ये टैक्स की, क्योंकि पहले ये था कि किराया और टैक्स दोनों देती थी गवर्नमेंट, तो हम लोग बहुत जल्द एक निवेदन हमारे स्टेट गवर्नमेंट को देंगे कि ये टैक्स की जिम्मेदारी स्टेट गवर्नमेंट दे दे। महानगर पालिका उसको बैक करने के लिए तैयार है उस डिमांड। महात्मा बसवेश्वर महाराज की मुजस्समे की तामीर के लिए टेंडर जारी करने पर समाजी तंजीमों की जानिब से कॉर्पोरेशन के मुंतजमीन को मुबारकबाद दी गई। शिवसेना लीडर चंद्रकांत खैरे इस मौके पर बतौर मेहमान खुसूसी मौजूद थे। शहर के मुख्तलिफ समाजी तंजीमों की जानिब से जगत ज्योति महात्मा बसवेश्वर महाराज का खड़सवार मुजस्समा खड़ा करने के लिए एक बयान जारी किया गया था। इसका नोट्स लेते हुए कॉर्पोरेशन के मुजस्समे नस्ब करने के करारदाद को पास किया। महात्मा बसवेश्वर महाराज की मूर्ति की तामीर के लिए टेंडर्स जारी करने पर सोसाइटी के जरिए कॉर्पोरेशन के मुंतजमीन और कमिश्नर को मुबारकबाद दी गई। शिवसेना लीडर चंद्रकांत खैरे इस मौके पर मेहमान खुसूसी थे। समाज की जानिब से MP, MLA, मेयर, कॉर्पोरेटरों ने भी मुजस्समे को खड़ा करने के लिए कई बार पहल की। कॉर्पोरेशन के हालिया बजट में मुजस्समे की तामीर के लिए बड़े पैमाने पर बंदोबस्त किया गया था।
2 दिन पहले कारपोरेशन ने महात्मा बसवेश्वर महाराज की मूर्ति की तामीर के लिए ऑनलाइन टेंडर जारी किया था। उम्मीद है कि मुजस्समे की तामीर के बाद शहर की खूबसूरती में इजाफा होगा और इस घड़सवार मुजस्समे के जरिए महात्मा ख्यालात समाज तक पहुंचेंगे। सोसाइटी ने म्युनिसिपल कमिश्नर आस्तिक कुमार पांडे, शिवसेना लीडर चंद्रकांत खैरे और साबिक मेयर नंद कुमार घोडेले को कम्युनिटी की मुतालबात को पूरा करने और कम्युनिटी के तौक़ात पर खड़ा उतरने पर मुबारकबाद दी। शिवसेना के मेयर विश्वनाथ स्वामी, लिंगायत संघर्ष समिति के कोऑर्डिनेटर्स दिनेश्वर अप्पा खरडे समेत दीगर मौजूद थे। आणि हे गेल्या अनेक वर्षापासून जी आमची मागणी होती ती आता कुठेतरी पूर्णत्वाला जात आहे। नुकतंच यावर्षी महानगरपालिकेने त्यांच्या बजेटमध्ये महात्मा बसवेश्वर यांचा पुतळा उभारण्यासाठी एक विशेष निधी उभारला होता आणि यावर्षी त्यांनी महात्मा बसवेश्वरांचा पुतळा या शहरामध्ये आपण लवकरच उभारण्यात येईल आणि त्याची निविदाही आत्ता 2 दिवसापूर्वी महानगरपालिकेच्या वतीने काढण्यात आलेली। आम्ही या ठिकाणी मनपाचे आयुक्त आस्तिक कुमार पांडे साहेब यांनी जी भूमिका घेतली आणि लवकरात लवकर त्यांच्या आधिपत्याखाली या ठिकाणी महात्मा बसवेश्वर यांचा अश्वरूढ पुतळा उभारण्यासाठी प्रक्रिया चालू झाली। आम्ही समाजाच्या वतीने वीर लिंगायत समाज संघर्ष समिती व विविध संघटनांच्या वतीने आज सकाळी माननीय चंद्रकांतजी खैरे साहेब, शिवसेना नेते, माननीय महापौर नंदूजी घोडेले तसेच समाजाचे नगरसेवक आम्ही सर्वांनी मिळून आज या ठिकाणी माननीय पांडे साहेब यांचं अभिनंदन केलेलं आहे आणि शिवा संगठन की जानिब से मुतालबा किया गया कि जगत ज्योति महात्मा बसवेश्वर महाराज के मुजस्समे की तामीर का काम जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए। बसूरत दीगर जमहूरी तर्ज पर एहतजाज किया जाएगा। या ठिकाणी आम्ही आयुक्तांना भेटलोय, त्यांनी आम्हाला आम्ही त्यांना मागणी केली की क्रांतीसूर्य जगज्योती महात्मा बसवेश्वर यांचा लवकरात लवकर या ठिकाणी पुतळा बसवण्याची प्रक्रिया चालू करण्यात यावी। तसेच या ठिकाणी ही प्रक्रिया आज त्यांनी सर्वांना आपले महापौर नंदकुमार घोडेले, शिवसेना नेते चंद्रकांत खैरे साहेब, वीरशैव समाज सेवा संघटनेचे सर्व पदाधिकारी या ठिकाणी होते आणि त्यांना आम्ही मागणी केली की लवकरात लवकर या बसवेश्वर पुतळ्याची मागणी बसवेश्वर पुतळा बसवण्यात यावा आणि या बसवेश्वर पुतळ्यासाठी लवकरात लवकर टेंडर भरून काम चालू करण्यात यावे। कामात जर दिरंगाई होण्यात आली, जर पुतळ्याचं जर दुर्लक्ष करण्यात आलं तर कशा प्रकारे पुढचं दिशा राहील? कामात दिरंगाई झाली किंवा दुर्लक्ष झालं तर शिवा संघटना ही रस्त्यावर उतरेल आणि रस्त्यावर फक्त उतरणार नाही तर महानगरपालिकेत मोठा मोर्चा काढेल, एवढंच आम्ही यांना इशारा देत आहे। काय नाव सर आपलं? डायरेक्टरेट ऑफ शुमारियात और रियासती हुकूमत के डायरेक्टरेट की तरफ से दिए जाने वाले बावकार अवार्ड का ऐलान किया गया। ये अवार्ड डिप्टी कमिश्नर ऑफिस पुलिस अपर्णा गीते को दिया जाएगा। डायरेक्टरेट ऑफ शुमारियात और रियासती हुकूमत के डायरेक्टरेट की तरफ से दिए जाने वाले बावकार अवार्ड का ऐलान किया गया। डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस अपर्णा गीते को ये अवार्ड तफवीज किया गया। ये अवार्ड बुध को वजारत में तकसीम किया जाएगा। रियासती हुकूमत ने डिप्टी कमिश्नर गीते के शानदार काम का नोट्स लिया। वाज़ेह है कि उन्होंने 2021 के लिए सरकारी मुलाजिमीन के लिए एक जामे डेटाबेस के लिए सख्त मेहनत की थी। साथ ही कमिश्नरेट के क़याम से मुतालिक तमाम अमले को दुरुस्त मालूमात फराम भी बर वक्त मुकम्मल की। रियासती हुकूमत ने इस काम का नोट्स लेते हुए अवार्ड का ऐलान किया है। संजय सिरसाट और एकनाथ शिंदे के हामियों ने आज शहर में जवाबी कार्रवाई करते हुए शिवसेना के बागी एमएलएज के बैनर्स लगाए। इनकी हिमायत में जबरदस्त नारेबाजी की। वाज़ेह है कि पीर को संजय सिरसाट के बैनर्स को सियाह किया जाने के रद्देअमल में शिंदे सेना के कारकुनान आज सड़कों पर उतर आए थे। रियासत में एकनाथ शिंदे के कुछ एमएलए के साथ शिवसेना से बगावत करने के बाद महाराष्ट्र में शिवसेना के हामियों ने सड़कों पर निकलकर शिंदे सेना के रहनुमाओं के ऑफिस और बैनर्स को नुकसान पहुंचाया। इसी तरह रियासत में कई जगहों पर शिव सैनिकों ने बागी एमएलएज के दफातर तोड़ दिए और बैनर्स को फाड़ दिया। पीर को एमएलए संजय सिरसाट के बैनर्स को सियाह कर दिया गया। इसके बाद बागी एमएलए के हामी भी अपनी ताकत दिखाने के लिए सड़कों पर उतर आए। मंगल को औरंगाबाद में एमएलए संजय सिरसाट की हिमायत में हामियों ने जबरदस्त मुजाहरा किया। इस मौके पर बहुत से हामी कारकुन मौजूद थे। संजय सिरसाट और एकनाथ शिंदे की हिमायत में हामियों ने इनकी तस्वीर को दूध से नहलाया। इस वक्त बाला साहब ठाकरे आनंद दिगे ग्रुप की जीत का ऐलान किया। कारकुनों की जानिब से एकनाथ शिंदे, संजय सिरसाट, तुम आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ है कि पुरजोर नारे लगाए गए। ये हिमायती तहरीक विजय क़यादत में चलाई गई। मौके पर सुनील माटे, वैभव वड़गांवकर, शुभम अंगूरे,
अमीश बनकर, अजय तकुले, आकाश गायकवाड़, रोहिन पाखरे और दीगर कारकुनान बड़ी तादाद में मौजूद थे। शिवसेना के बागी वज़रा और एमएलएज एनसीपी पर संगीन इल्जाम लगा रहे हैं। हम इन्हें सख्त जवाब देंगे। एनसीपी की जानिब से आज ली गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये इंतबाह दिया गया। ये समोर बोला आदरणीय अजितदादा यांच्याबद्दल जे काही दुसऱ्या पक्षाचे आमदार बंडखोर जे निघून गेले आणि अजितदादा विनाकारण काही कारण नसताना जे बदनामी करतात त्या बदनामी त्यांनी रोखावा याच्याकरता आजची पत्रकार परिषद घेतली होती। आणि अजितदादाकडे जे कोणी MP MLA जे कोणी फंडासाठी गेले असेल, कामासाठी गेले असेल, त्यांनी आजपर्यंत कधीही दादांनी कोणाला परत पाठवलं नाही। जे दादा कोण शक्य होईल ते जास्तीत जास्त कामं करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे। तरी यांना पळून जायचं म्हणून यांनी दादाचं फक्त नाव बदनाम केलं। आज राष्ट्रवादी काँग्रेस युवकच्या वतीने ह्या आरोपाचं सडेतोड उत्तर तुम्हाला डेटा सहित प्रोव्हाइड करण्यात आलेले की अजितदादांनी ह्या जे बंडखोर आमदार जिल्ह्यातले जे पळून गेले त्यांना किती निधीचं वाटप केले त्याचे पत्रक तुम्हाला मिळालेच आहेत। पण याच्यानंतर जर यांनी वारंवार अजितदादावर जर खोटेनाटे आरोप करून त्यांच्या बंडखोरीचं समर्थन करण्याचा प्रयत्न केला तर राष्ट्रवादी युवक काँग्रेसच्या वतीनं त्याला रस्त्यावर उतरून सुद्धा त्याचं उत्तर जशास तसे दिले जाईल। तालुका अध्यक्ष अतुल गावंडे, माझ्यासारखे तरुण युवक, विकास राठोडे असे तरुण युवक हे राष्ट्रवादीमध्ये प्रवेश करतायत। त्यामुळे त्यांना भीती वाटते की येणाऱ्या काळामध्ये राष्ट्रवादी जर वाढली तर आमचं आमदार किंवा येणाऱ्या इलेक्शनमध्ये आम्हाला त्याचं नुकसान होईल। त्यासाठी ह्या पद्धतीने आरोप करून या आरोपाचं आम्ही खंडन करतोय। आणि सगळ्यात महत्त्वाचा विषय की यांनी जे आरोप केला आहे ह्या आरोप स्पष्टता तुम्ही जर बघितलं तर आम्ही त्याचे पूर्ण पुराव्यासह आम्ही ते पूर्ण हे केलंय की यांनी यांच्याच फेसबुक आयडीवरून बघितलं तर तुम्ही सगळे जिथं जिथं त्यांनी कामं केले आणि ज्या मंजुरी दिलेत 100-200 कोटी रुपये यांना निधी दिलाय मतदारसंघामध्ये, पैठणमध्ये दिलाय, सिल्लोडमध्ये दिलाय, पश्चिममध्ये दिलाय। अशा पद्धतीने काम हे अजितदादाच्या स्वरूपातून पूर्ण औरंगाबाद जिल्ह्याला भरघोस निधी दिलाय। वक्त हो चला है मुख्तसर से वक्फे का, वक्फे के बाद जल्द हाजिर होंगे। मिक्सर्स ने अब घर में जरूरी चक्कियों की जगह ले ली है। ताहम अब भी चक्कियां देही इलाकों में इस्तेमाल की जा रही हैं। कई खानदानों की रोजी रोटी भी इसी से जुड़ी हुई है। देखिए हमारे नुमाइंदे कृष्णा पिंपल और मोइन पटेल की खुसूसी रिपोर्ट। साइंस और टेक्नोलॉजी के दौर में इंसान धीरे धीरे आसाइश पजीर होता जा रहा है। हम देख रहे हैं कि किस तरह जमीन के साथ साथ घरेलू सामान भी बदलने लगे हैं। पुराने सामान की जगह अब नए और जदीद आलात ने ले ली है। ताहम कुछ पुराने आलात ने अपनी जगह अब भी बरकरार रखी है। पाटा यानी चक्की इनमें से एक है। पाटा चक्की पत्थर से बनाया हुआ होता है और इसके लिए संग तराश को एक ऐसे पत्थर ढूंढने पड़ते हैं। पाटा जो हर घर में जरूरी होता है अब इसकी जगह शहरी इलाकों में मिक्सर्स नामी जदीद आले ने ले ली है। ताहम पाटा अब भी देही इलाकों में अपनी पूरी ताकत के साथ काम कर रहा है और न सिर्फ काम कर रहा है बल्कि लोग इस पाटे के जरिए अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं। इससे जाहिर होता है कि बहुत से खानदान पाटे के इस्तेमाल से रोजी रोटी कमा रहे हैं। उमूमन एक पाटे की कीमत 300-600 रुपये तक होती है। आपको पता है कि लॉकडाउन ने रिवायती कारोबार को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। अगरचे पत्थर के बर्तन बनाना सिर्फ एक काम नहीं बल्कि ये पूरे खानदान के जरिए माश के लिए मदद करता है। आपको बताता चलूं कि मसाले अब भी चक्की में पीसे जाते हैं। शहरी और देही इलाकों में मुख्तलिफ खाने की अशिया बनाने के लिए अब भी मसालों की चक्की से ही पिसवाया जाता है। मसलन नान, कलिया हो या बिरयानी, इनको बनाने के लिए दरकार मसाले अब भी बड़े पैमाने पर चक्कियों में ही पिसवाए जाते हैं। शहर के कुछ खानदान अब भी मिक्सर्स के बजाय चक्की पर पिसे हुए मसालों से बनी खानों को तरजीह देते हैं।
चक्की पर आटे या मसाले पीसने का अमल पाटे को चिकना बना दिया जाता है, लिहाजा आपने देखा होगा कि हफ्ते में एक दिन पाटे को टकाया जाता है। कुछ लोग ये काम करते हैं, इनसे इनकी मजदूरी, कुछ रोजगार भी मिलता है। पाटा टचाव की सदा गांव में घूमते मजदूरों से अक्सर सुनने को मिलती है। हमारे नुमाइंदे कृष्णा और मोइन पटेल ने कारीगरों से बात की। जिले में इंग्लिश मीडियम के स्कूलों की फीसों में बेतहाशा इजाफे और चुनिंदा दुकानों से स्कूली सामान की खरीदी पर रोक लगाने के लिए जिला परिषद को एक मेमोरेंडम पेश किया गया। एडीएन से बात करते हुए तंजीम के कारभार सदर रघुनाथ दादा ने तफसील बताया। किंवा जिल्ह्यात ज्या शाळा सुरू आहे, बहुतांश इंग्लिश मीडियमच्या ज्या शाळा आहे त्या शाळांमध्ये अवाढव्य प्रचंड प्रमाणामध्ये शुल्क वाढवलं गेलं। त्यात ज्या पॅरेंट टीचर्स असोसिएशन स्थापन करायला पाहिजे होत्या त्या नियमानुसार स्थापन न करता शाळेच्या संस्थानिकांना ज्या वाटेल अशा त्यांच्याच लोकांना घेऊन काही ठिकाणी PTA बनवल्यात। यामध्ये प्रशासनाचं कुठेही लक्ष नाही आहे। मनमानी पद्धतीनं फीस वाढवायची, शाळा सांगेल त्याच दुकानामधून कपडे खरेदी करायचे, शाळा सांगेल तीच पुस्तके घ्यायची। जेव्हा या महाराष्ट्र याच्या राज्य बोर्डाच्या शाळा आहेत किंवा CBSEच्या शाळा आहेत, कित्येक ठिकाणी मान्यता नसलेल्या अनधिकृत शाळा इथे चालू आहेत। अधिकारी फक्त आमच्याकडे काय अहवाल सुपूर्द करायची एवढाच अधिकार आहे असं म्हणून हातावर हात धरून बसलेले आहेत। तर मग आता सामान्य नागरिकांनी जायचं कुठे? प्रशासनाने आपल्या स्तरावरील कारवाई तत्परतेने पार पाडावी। नागरिकांना त्याच दुकानातून पुस्तकं घ्या, याच दुकानातून कपडे घ्या, इथूनच बूट घ्या, याच रंगाचा शर्ट घ्या, या पद्धतीनं जे वेठीस धरण्याचं काम चालू आहे आणि ही जी पिळवणूक चालू आहे, पैसा कमवायचं जे एक याला साधन करून ठेवलेलं आहे, शिक्षण क्षेत्रात ही बजबजपुरी जी माजली आहे, या सगळ्या याला हे इथला शिक्षण विभाग हा कारणीभूत आहे। या बाबतीत जर यांनी पुढील 15 दिवसात जर यांनी योग्य ती कारवाई शाळा प्रशासनाच्या विरुद्ध केली नाही तर आम्ही इथे येऊन मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या दालनासमोर इथे आंदोलन करणार आहोत। याबाबत त्यांनी वेळीच दखल घ्यावी अशी आमची त्यांना विनंती आहे। एनसीपी शहर दिव्यांग डिवीजन की जानिब से डिविजनल कमिश्नर ऑफिस के सामने मुजाहरे किए गए, जिनमें दिव्यांगों के लिए पेट्रोल और डीजल में 50% रियायत देने का मुतालबा किया गया। एनसीपी शहर दिव्यांग शाख की जानिब से आज मुख्तलिफ मुतालबात को लेकर डिविजनल कमिश्नर ऑफिस के सामने मुजाहरे किए गए और कमिश्नर को अपने मुतालबात का महज़र सौंपा। मुतालबात में बताया कि मरकजी हुकूमत पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी करे, दिव्यांग शहरियों को पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 50% रियायत, गैस कनेक्शन सिलेंडर फिलिंग रेट में 50% रियायत, घर टैक्स और पानी टैक्स में 50% कीमत से वसूल किया जाए जैसे मुतालबात शामिल है। केंद्र सरकारने 50% ही गॅस आणि पेट्रोल आणि डिझेलची दरवाढ झालेली आहे, ती 50% कमी करावी। गॅस आणि रिफिलिंग सिलेंडर हे दिव्यांग नागरिकांना 50% दराने मिळालं पाहिजे आणि जे घर टॅक्स पाणीपट्टी जी आहे ती सर्व दिव्यांग नागरिकांना ही 50% दराने मिळाली पाहिजे। संजय गांधी निराधार योजनेमध्ये जे महिन्याला 600 रुपये ते 1000 रुपये मिळतात, ती रक्कम केंद्र शासनाने वाढवून दर महिन्याला ती दिव्यांगांना 5000 रुपये करण्यात आली पाहिजे। सर्व दिव्यांग बंधू भगिनींना पेट्रोल हे 50% दराने मिळालं पाहिजे, या आमच्या प्रमुख मागण्या आहेत। इसके अंदर जो है तो हमारी प्रमुख मांगनी है, सबसे पहले मांगनी है कि जो आज महंगाई के इसमें जो संजय गांधी निराधार योजना का जो 1000 रुपये जो दिव्यांग को मिलता है तो वो बहुत कम है। तो सरकार से हमारी ये मांगनी है कि संजय गांधी निराधार 1000 रुपये से बढ़ोतरी करके उसको 5000 रुपये की जाए। और दूसरी जो है तो हमारी गैस और डीजल के अंदर सरकार ने दिव्यांग लोगों को 50% की सहूलत देना चाहिए। और तीसरी जो हमारी मांग है घर को योजना में जो सरकार ग्रामीण भाग में 1.5 लाख और शहर में जो 2.5 लाख देती है, उसमें सिर्फ दिव्यांग लोगों के लिए 5 लाख रुपए बढ़ोतरी करके ये एक हमारी मांग है। और हमारी जो आखिरी मांग है घर पट्टी पानी पट्टी जो सरकार टैक्स वसूल करती है, उसमें दिव्यांग लोगों के लिए जो है तो उसमें 50% की सहूलत देकर उनसे कर वसूल किया जाए। सिडको एडमिनिस्ट्रेटर सोहम अवार्ड के सामने सिडको वालुज महानगर रेस्क्यू एक्शन कमेटी ने आज वालुज महानगर प्रोजेक्ट के तहत तरक्याती कामों और रोजमर्रा की खिदमत से मुतालिक अपने मुतालबात की पेश की। नागेश खंडारे, उप सरपंच तीसगांव, चेयरमैन सिडको वालुज,
महानगर रेस्क्यू एक्शन कमेटी ने वालूज महानगर के सिडकों में वालूज महानगर प्रोजेक्ट के तहत तरक्याती कामों और रोजमर्रा की खिदमात में मुतालिक जारी शिकायत के सिलसिले में आज वालूज महानगर के दफ्तर में एक मीटिंग की। CIDCO की सेटलमेंट ऑफिसर अस्मिता वर्षित, असिस्टेंट प्लानर आनंद पाटिल, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर भुजंग गायकवाड़, महकमे बिजली के डिप्टी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर घनश्याम ठाकरे, असिस्टेंट इंजीनियर मारुति वाड़े से वक्त के साथ मुलाकात की, जिसमें नरेंद्र यादव, दयाल सिंह राठौड़, जंजाल विलास, आकाश कोलसे, बोबड़े कृष्णा, नारायण अतोले, कचरू चौहान, हुसैन शेख, महेश अहिरे भी शामिल थे। एडीएन के लिए शिवाजी गायकवाड़ की रिपोर्ट। बचाव कृती समिती अध्यक्ष सिडको वाळूज महानगर प्रकल्पाअंतर्गत मागील 1 ते 2 महिन्यापासून तेथील नागरिकांच्या तक्रारी प्राप्त पाहता आम्ही बचाव समितीच्या माध्यमातून सिडकोच्या मुख्य प्रशासक माननीय सौ मुधोळ मुंडे मॅडम यांना त्या ठिकाणी येऊन समस्या जाणून घेण्याची विनंती केली होती। मात्र मॅडमने त्यांना काही कामानिमित्त ते येऊ न शकल्यामुळे त्यांनी प्रशासक माननीय स्वयं वाळे सर यांना पाठवण्यात आलं होतं। या ठिकाणी आम्ही वाळूज महानगरमधील रस्ते, ड्रेनेज, पाणी, नैसर्गिक नाला, मिट्टी कटिंग, धूळ फवारणी, औषध फवारणी, कचरा संकलन, तसेच देवगिरीमधील उड्डाणपूल, क्रीडांगणे या विविध समस्या साहेबांकडे मांडल्या असता त्यांनी या बैठकीला उपस्थित सर्व विभाग प्रमुखांना आमच्या सर्व निवेदनाची दखल घेऊन ते लवकरात लवकर मागणी करण्याचे लवकरात लवकर पूर्ण करण्याचे आश्वासन। सिटी चौक पुलिस स्टेशन की तफ्तीशी टीम ने 2 पहिया गाड़ियां और 12 मोटरसाइकिलें चोरी करने वाले एक शख्स को निहायत चालाकी से गिरफ्तार कर लिया। नासिक के सतपुर शिवाजी नगर का 40 साल अर्जुन बेलप्पा कॉलेज के तालिब इल्म के भेस में गाड़ियों की चोरी करता था। आज सिटी चौक पुलिस स्टेशन के स्क्वाड ने बड़ी चालाकी से इस मुलजिम को जाल में फंसाया। पूछताछ में मुलजिम ने अपने जुर्म का एतराफ किया और इसके कब्जे में मौजूद 12 स्पोर्ट्स बाइक, ब्रांडेड साइकिलें और 2 पहिया गाड़ियां पुलिस ने जब्त कर ली, जिसकी कीमत 1,50,000 रुपये बताई जा रही है। सीनियर इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस अशोक गिरी और इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस अशोक भंडारे की रहनुमाई में डिप्टी इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस रोहित गांगुर्डे, मुनीर पठान, अभिजीत गायकवाड़ और सोहिल पठान ने मुश्तरका कार्रवाई की। सब इंस्पेक्टर मक्तेश्वर लाड़ और संगीता राजपूत केस की तहकीकात कर रही हैं। पुलिस इंस्पेक्टर अशोक गिरी ने एडीएन से बात करते हुए कार्रवाई के बारे में तफसीली मालूमात फराहम की। काल कॅन्सर हॉस्पिटल येथे आमचा मोटरसायकल ट्रॅपिंगचे जे कर्मचारी बंदोबस्तला होते त्या ठिकाणी एक संशयित व्यक्ती त्यांना मिळून आल्यानंतर त्याला ताब्यात घेऊन पोलीस स्टेशन आणल्यानंतर त्यांनी आपल्या पोलीस स्टेशनचे जे 2 मोटरसायकलचे गुन्हे त्याच्याकडून उघडकीस आलेले आहेत आणि एकूण 12 सायकल त्याच्याकडून स्पोर्ट्स सायकल त्याच्याकडून जप्त करण्यात आलेले आहेत। जबकि एक स्कूल के तालिब इल्म ने एडीएन से बात करते हुए खुशी का इजहार किया क्योंकि उसकी बळीराम पाटील स्कूल से चोरी की गई साइकिल आज वापस मिली है। माझी सायकल बळीराम पाटील विद्यालयात चोरीला गेली। कधी गेली होती? कालच गेली होती। मग काय केलं तू? काही नाही, पोलीस मध्ये कंप्लेंट केली। औरंगाबाद में पीर को हुई मूसलाधार बारिश की वजह से नाइकवाड़ा मोती कारंजा में एक मकान की दीवार गिर गई, जिससे इस खानदान के लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। मोती कारंजा के नाइकवाड़ा में एक मकान पीर को शदीद बारिश की वजह से गिर गया है। मोती कारंजा के रहने वाले दिलीप डोंगरदेव के मकान की दीवार गिर गई है। जिला इंतजाम ने फौरी पंचनामा करके मुनासिब मदद फराहम की। इस तरह की मालूमात एडीएन से बात करते हुए घर के मालिक ने दी। काल रात्री पावसाने भीत पडली, माझं कुटुंब उघड्यावर पडलं आहे। शासनाने काही मदत करायला पाहिजे। काल रात्री पडलेल्या पावसामुळे आमच्या घराची भिंत कोसळली, त्यामुळे आमचा परिवार उघड्यावर पडला आहे आणि वडील अपंग असल्यामुळे आम्ही 5 बहिणी आहे। शासनाने थोडी मदत करावी। खुलदाबाद में मुगल बादशाह हजरत औरंगजेब आलमगीर का 315वां उर्स मनाया गया। हाल ही में एमआईएम लीडर अकबरुद्दीन अवैसी की आमद के बाद यहाँ तनाज़ा खड़ा हो गया था और हिंदुस्तानी महकमे आसार कदीमा के इत्तला पर मकबरे का मरकजी दरवाज़ा सयाहों के लिए बंद कर दिया गया था, लेकिन मकबरे को 5 दिन बाद सयाह के लिए खोल दिया गया। एहतियात के तौर पर औरंगजेब के मकबरे की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई, जिसके नतीजे में वहाँ 2 सिक्योरिटी गार्ड
और 3 पुलिस एहलकार तैनात कर दिए गए हैं। औरंगजेब के उर्स के मौके पर कादिम हाजी निसार अहमद ने कहा कि हिंदुस्तान के अजीम बादशाह हजरत औरंगजेब आलमगीर ने एक फ़कीर की तरह इंतहाई सादा जिंदगी गुजारी। वो अपनी टोपियों के गुलदस्ते लगाते, बेचते और अपने हाथों से कुरान पाक लिख कर तोहफे में देते और इन दोनों की आमदनी से अपने ज़ाती अखराजात पूरे करते। अपनी वफ़ात के वक्त आपने जो वसीयत की थी उसके तहत जो मैंने टोपियाँ बनाकर कमाई है उसे मेरे कफन पर खर्च किया जाए और जो रकम मैंने कुरान लिख कर कमाई है वो गरीबों को दे दी जाए। औरंगज़ेब के दौर में बेशुमार मसाजिद तामीर की गई और दीनी इस्लाम को फैलाने का काफ़ी मौका मिला। अपने काम की सहूलत के लिए उन्होंने कानून शरीयत की एक किताब फतवाए आलमगीरी तैयार की। इस किताब की तैयारी के लिए 500 अहले उलमा इकराम पर मुश्तमिल एक ग्रुप तश्कील दिया गया और उनकी तनख्वाहें शाही खजाने से मुकर्रर की गई। ये किताब तकरीबन 8 साल की मेहनत के बाद तैयार की गई और उसकी तैयारी में 2 लाख रुपये खर्च हुए। इस कारनामे की बदौलत आज भी आपकी हुकूमत का परचम हिंदुस्तान से मिस्र तक लहरा रहा है। औरंगज़ेब के दौर हुकूमत में मुसलमानों के साथ गैर मुस्लिम अवाम भी खुशी और सुकून की ज़िंदगी गुजारते रहे। नौकरी का दरवाज़ा सबके लिए खुला था। इनकी वकालत में ईरान और तोरान के मुसलमानों ने जिस तरह अपनी तलवारों के जौहर दिखाए, आपकी तरह हिंदुस्तान के हज़ारों राजपूत सिपाही और अफसर आपके परचम तले आपके दुश्मन पर तलवारें चलाते रहे। आपकी सल्तनत का रकबा बहुत वसी था। हिंदुस्तान, अफगानिस्तान और तिब्बत, इन तीनों ममालिक का वाहिद मुगल बादशाह औरंगज़ेब ने कुल 50 साल 1 महीना 15 दिन हुकूमत की। औरंगज़ेब आलमगीर ने अपने दौर के अजीम उलमा इकराम से तरबियत हासिल की। आपको अरबी, फारसी, हिंदी, तुर्की ज़बानों का इल्म था। आप एक अजीम आलिम होने के साथ साथ हाफिज़ कुरान भी थे। दीनी तरबियत के साथ साथ फौजी तरबियत में भी महारत हासिल की। आप जंगी खेल के बेहतरीन सिपा सालारों में से एक थे। बचपन में वो इस्लाम के तमाम अहकाम जैसे रोज़ा, नमाज वगैरह की सख्ती से पाबंदी करते थे। औरंगज़ेब इंतहाई ज़हीन, संजीदा, बर्दबार, मेहनती, तजुर्बेकार, बहादुर और मजबूत किरदार के मालिक थे। इन अल्फाज से वो दीन के आलिम और शरीयत के हामी थे। पाकीज़ा तर्ज अमल का आइनदार थे। बादशाह बनते ही आपने शराब, भंग, चरस, नाच गाने पर पाबंदी लगा दी। आपने बादशाही कबूल की ताकि रियाया अमन व सुकून की ज़िंदगी गुजार सके। अवाम के कंधों से नाजायज़ टैक्स का बोझ उतारा जाए। मुल्क में अदल व इंसाफ का परचम लहराए ताकि जो लोग कमज़ोर हो उन पर जुल्म ना हो सके। अवाम के सिरों से 80 के करीब टैक्स माफ़ कर दिए गए। सड़कों और गलियों की हिफाजत के लिए अच्छे इंतजाम करके तिजारत को फ़रोग दिया गया। इंसाफ का ऐसा मजबूत साहिबान के भेड़िया भी कमज़ोर बकरी पर हमला करने की जुर्अत न कर सके। 51 साल हुकूमत करने वाले औरंगज़ेब का उर्स निहायत सादगी से मनाया जाता है। आज 2 बजे कुरान ख़ानी की गई और आने वाले ज़ायरीन को तबरुक खिलाया गया। हज़रत औरंगज़ेब आलमगीर का उर्स आलमगीर के चाहने वालों की मौजूदगी में इख्तिताम पजीर हुआ। खुल्दाबाद से एडियन के लिए हुसैन पटेल की रिपोर्ट। आज हिंदुस्तान के अजीम हुक्मरान मुग़ल शहंशाह हज़रत औरंगज़ेब आलमगीर का 315वां उर्स था, जो बड़ी सादगी से अदा किया गया। फजर के बाद संदल माली और चादर गुल पेश की गई कब्र के ऊपर और 12 बजे कुरान ख़ानी हुई और 2 बजे ताम का इंतज़ाम था, जिसमें यहाँ पर हमारे तमाम खुद्दामीन मौजूद थे। निसार अहमद, हाजी बुरहान बख्श, फ़िरोज़ अहमद, शरफुद्दीन, ज़रीफ़ुद्दीन, अब्दुल शकूर और हसीब अहमद तमाम यहाँ पर मौजूद थे। इनकी निगरानी में यहाँ पर उर्स का अख्तिताम हुआ। खबरों के सिलसिले को खत्म करने से पहले फिर एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। कांग्रेस का म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के सामने एहतजाज, महकमे तालीम को बेहतर बनाने और डॉक्टर्स की तकर्री का किया मुतालबा। इस्लामाबाद में मुगल बादशाह हजरत औरंगजेब आलमगीर का मनाया गया 315वां उर्स। तो ये थी आज की हम खबरें। कल फिर मुलाकात होगी ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक देखते रहे एडियन उर्दू न्यूज। आदाब।